हेलो ट्रेडर्स, आप लोग का फिर स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कल का मार्केट एनालिसिस 7 अप्रैल कल का होने की प्रोबेबिलिटी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है जरा देखते हैं। तो पहले देखने से पहले हम लोग करते हैं समरी कि 4 अप्रैल को हुआ क्या मार्केट में। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में गया, ह्यूज गैप डाउन दिया यहाँ पे मार्केट, सो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में गया मार्केट। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू किया और इस लेवल से स्ट्रॉन्ग क्या किया, रिवर्स नहीं किया, ये एक तरफ पुल बैक था, मार्केट को जाना है नीचे ही था, लेकिन ये 90% यहाँ पे निकाला और निकाल के फिर एक नीचे का मूव दिया। ठीक है, मूव देने के बाद फिर यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक मिल के फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे को गया है। ठीक है ना, तो ये हुआ कल मार्केट में। ठीक है, तो कल क्या होने की संभावना है वो जब देखते हैं तो हमें यहाँ से हम लोग देखने को मिलेगा क्या। देखिए सबसे पहले क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। कल लास्ट आवर में क्या हुआ कि 3 बजे कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बना, ये शो करता थोड़ा सा बुलिशनेस, वही कहीं ना कहीं ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, 15 ईएमए भी ऊपर से आ रहा है। तो कल थोड़ा सा देखिएगा क्या, अगर कल क्या होता है, अगर गैप अप होता है तो आप एक अपवर्ड ट्रेड जो है ना, एक अपवर्ड ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए देखिए देखिए, ये एक थोड़ा सा जोन है इंटर, ये तो क्लोजिंग प्राइस है, बट अगर देखा जाए तो इंटर डे के बेसिस पे ये छोटा सा यहाँ पे एक क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है ना, उसके ऊपर अगर देता है तो ये 50 मूविंग 50 के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं अपर मूवमेंट के लिए, 50 के ऊपर आप अपर मूवमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर रिक्वायरमेंट इंटरडे में कोई आ रहा है तो हाँ 50 के ऊपर ही आ रहा है, तो आप जो है ना कल के जो ट्रेड प्लान करिएगा वो कहाँ से करिएगा, इसके ऊपर यहाँ से एक अच्छा सा क्लोजिंग देता है मार्केट, अच्छा सा कैंडल, तो आप 50 मूविंग यहाँ से कर करके यहाँ तक टारगेट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, हाँ यहाँ पे बुक कर लेना क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये बुक कर लेना। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसको तो बीच करेगा, बीच करके जब ट्रैप करना हो इसको बीच करके यहाँ पे फंसाएगा, फंसा के फिर नीचे दम कर देगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 50 में ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर मूवमेंट के लिए जाइएगा। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ भी इसको बीच करते तो यहाँ पर तो एक अपर मूवमेंट के लिए टारगेट है ही। अगर देखा जाए तो कितना पॉइंट के लिए टारगेट है हमारा, तो देखिए सबसे पहले ऊपर जाता है तो ये हमारा 70-20 पॉइंट, और फिर इसके ऊपर जाता है तो काफ़ी, ये लगभग काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये हमारा एक स्कैल्प हो जाएगा। ठीक है ना, स्कैल्प होने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ डाउनवर्ड मूवमेंट पे कहाँ पे अगर ट्रेड कर सकते हैं, तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए जो है ना, तो यहाँ पे रुकिए, तो यहाँ पे एक बुलिश फोर्स है, यहाँ पे एक बुलिश फोर्स है, तो बुलिशनेस कहीं ना कहीं शो कर रही है। तो कोशिश क्या करिएगा, देखिए कोशिश क्या करिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक हॉल्ट है 15 मिनट में 22,860 का, तो कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा कहाँ तक, देखिए बताता हूँ। कोशिश क्या करिएगा, ये जो हमारे लिए नीचे सपोर्ट भी आ रहा है, तो डाउनवर्ड का अगर प्लान करना है ना तो यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुक के यहाँ से अगर इसमें से क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग देख के यहाँ पे अच्छा सा कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है, फिर नीचे की भी आप प्लान कर सकते हैं, यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक इसको बीच करता है तो फिर यहाँ तक, लेकिन इस ट्रेंड लाइन तक आप बुक कर सकते हो। ट्रेंड लाइन कितना मिलेगा आपको टारगेट, ट्रेंड लाइन तक आपको मिल सकता है, हाँ 70-60 पॉइंट बहुत होता है निफ्टी में यार, बहुत होता है। यहाँ पे बचिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में 70 पॉइंट है ना, तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, रुक करके इससे भी नीचे आप प्लान कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक, और इसमें 50 ईएमए के ऊपर आप अपर के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, तो ये हमारा है, बाकी ये डे हाई तो निकलने के बाद देखिएगा सही में मार्केट नीचे आने रहेगा ना, तो ये 22,820 का लेवल ब्रेक करके चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रैप करना हो तो क्या करेगा, डे है तो थोड़ा सा निकालेगा और निकाल के फिर ऊपर को चल जाएगा, इसको सब बचने की कोशिश करिएगा। ये निफ्टी 50 में है हमारा।
कल के लिए भी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये फिबोनाची है, फिबोनाची है, हमेशा क्लोजिंग प्राइस से मार्क किया जाता है। तो यहाँ पे हम जब यहाँ मार्क कर रहे हैं 0.5 लेवल निकाला ना, 0.5 लेवल निकाल के फिर इसके नीचे आ गया था मार्केट, ठीक है। कल अगर देखा जाए तो अभी सेलिंग प्रेशर में है, तो कोशिश क्या करिएगा, अगर मार्केट जो है, देखिए अगर मार्केट क्या है, नीचे को जाना रहेगा, तो कल क्या होगा, इस 50 से 0.5 लेवल तक आएगा, इसके बाद फिर नीचे मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो नीचे चले जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करेंगे यहाँ यहाँ हमारा एक लेवल भी है, एक अपवर्ड अप्रोच ट्रेड मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं जाता है तो फिर कोशिश करेगा ये इस डेलो को नहीं, इसके नीचे गिरने की, ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए व्यू रहेगा निफ्टी 50 में। हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या कल का व्यू हो सकता है। तो हम लोग सेंसेक्स में आते हैं। देखिए सेंसेक्स में वही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में गया मार्केट, मार्केट आ गया स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ में गया, चलो फुल बैक लेकर के यहाँ पे ये में अगर रिएक्शन मिला, रिएक्शन के नीचे को मार्केट आ गया है, ठीक है। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस किया है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तो मिला है। कोशिश क्या करेगा कि यहाँ भी वही कहा, यहाँ भी वही है। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे स्मॉल डेट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक यहाँ पे 15 मिनट एवरेज भी है, ये जो जोन है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इंटरडे पे। तो कोशिश क्या करिएगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। कोशिश क्या करिएगा ना कि आप जो है, अगर प्लान करना भी है तो ट्रेड आप इसके ऊपर प्लान कर सकते हो 200 पॉइंट के लिए, ठीक है। नीचे के लिए कहाँ पे, हम बताए ना, नीचे के लिए इसके नीचे नहीं, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं या 1 आवर पे जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट। तो अगर प्लान करना भी है ना, दिया जाए 20,70,000 75,200 का, इसके नीचे प्लान कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे स्ट्रेट अगर आप अपर मूवमेंट मिला था तो स्ट्रेट नॉर्मल मूवमेंट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए वेट वेट करिए, देख लेते हैं हम लोग। तो हाँ, देखिए जो है ना, यहाँ पे ये जो जोन है, तो कोशिश क्या करिएगा, अगर आप निकाल नीचे का प्लान करें, नीचे तो हमारा लेवल है ये वाला 70, यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये हमारा लेवल है। लेकिन अगर फास्ट में स्कैल्प करना है तो ये जो डे हाई लो है ना, ये डे लो का अगर मार्केट निकालता है, कल का अगर डे लो मार्केट निकालता है, तो एक नीचे के लिए ट्रेड कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे 100 to 200 पर मिल जाएगा, 200 पर मिल जाएगा। इसको निकाला तो फिर तो नीचे का प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस सेंसेस में हमारा व्यू हो गया। निफ्टी बैंक में देख लेते हैं, निफ्टी बैंक में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो निफ्टी बैंक में आते हैं, तो देखिए निफ्टी बैंक में जो है एक यहाँ से इनका ये स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को पहले छोटा करते हैं, बहुत वाइड हो गया इस ट्रेंड। देखिए काइंड ऑफ ये उतना फॉलो नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने ये शो कुछ किया, इस ट्रेंड लाइन को जो है ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। तो इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम अगर प्लान करना भी होगा तो देखिए, देखिए अगर कल अपवर्ड ट्रेड के लिए जाना है तो ये जो हमारा लेवल है 51,600, इसके ऊपर आप चल जाइएगा अपवर्ड ट्रेड के लिए। आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे 50 ऐसे ऐसे क्लोज होता है, तो आप जो है ना अपवर्ड मूवमेंट के लिए चल जाइएगा। सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा, सबसे पहला टारगेट ये होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जोन दिया, और फिर सेकंड टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन होगा, यहाँ तक आप बुक कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि कितना कितना पॉइंट मिल सकता है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हमको मिलेगा वो 120 का, फिर दूसरा 250 का पॉइंट हमको मिल जाएगा ऊपर के लिए। नीचे के लिए भी, नीचे के लिए तो व्यू जो हमारा रहेगा नीचे के लिए, अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे एक ये है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा ये आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का आ रहा है। तो नीचे का जो प्लान आप लोग करिएगा, प्लीज हम इरेज कर लेते हैं। नीचे जो आप लोग प्लान करिएगा ना, वो जो हो जाएगा हमारा इस बेलों के नीचे हो जाएगा। कैसे बताते हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, देखिए यहाँ से मार्केट अपवर्ड में गया, अपवर्ड में यहाँ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आया है, मगर मार्केट को यहाँ पे जो बायर का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है ना,
यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है ये स्टॉक पूरा। इसको अगर मार्केट खाने आएगा तो क्या करिएगा आप, इसको ट्रैप करके ये डेलो कहीं चले जाइए। पहला जो आपको टारगेट रहेगा, देखिए पहला जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा यहाँ पर। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और दूसरा जो टारगेट रहेगा ये हमारा ये नीचे वाला रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ से सपोर्ट की तरह से काम किया है, तो ये जो हमारा वीडियो है ना ये वाला, तो कोशिश करिएगा अगर देखा जाए हमको यहाँ से पहला टारगेट हमें मिल सकता है वो 100 पॉइंट का, फिर दूसरा 200 पॉइंट का, फिर तीसरा 300 पॉइंट का। तो ये हमारा कल के लिए टारगेट रहेगा। तो क्या आज हम अपना चार्ट को गंदा नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारा लेवल है गंदा रहता है, इसलिए हिसाब से करिए। उसी तरीके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करिए, उसी पे ट्रेड करिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमें मार्क करना सिखा दे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जोन दिखा रहा है, तो इंटरेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मार्क कर लिए हम। लेकिन यहाँ पे जोन दिखा रहा है जहाँ पे मल्टीपल मार्केट थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ, तो ये जोन दिखा रहा है, देखिए। तो ये अपडेट करिए, यहाँ से ज़्यादा बुक करिए, यहाँ से रिवर्सल का चांस है टारगेट बुक कर लीजिए। नहीं तो अगर ब्रीच कर रहा तो मतलब तोड़ रहा तो फिर आप नीचे बुक लीजिए। तो यही होता है हमारा। नीचे चल देखा जाए तो ये लेवल है, तो सारा लेवल आप मार्क कर सकते हो, बट फिर चार्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो फिर देखने में सही नहीं लगता है चार्ट, ठीक है। देखिए सबसे मार्केटिंग में घूम फिर जाता है, ये सब मार्क चार्ट गंदा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो बाकी हमारा हमारा विजुअल यही रहेगा। तो ठीक है, आप लोगों का थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। होप आप लोगों का कल का ट्रेड अच्छा जाए। और ये एक वीडियो एजुकेशनल पर्पस है, कोई टिप्स कॉल सजेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से सब आप सीखिए, यहाँ से कोई टिप्स कॉल मत लीजिए। तो जो भी ट्रेड लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके लीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।